पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है सर, क्या कहेंगे इसका? बहुत ही दुखद और कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने किया है। उसका सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। और वहाँ कश्मीर के साथ ये पाकिस्तान अपनी जो आतंकवादी जो इस तरह का हरकत किया है, कश्मीर के आवाम और भारत माता के प्रति बहुत ही गलत और दुखद काम किया है। क्योंकि टूरिस्ट बहुत जाने लगे थे वहाँ पे, लोगों को, आम लोगों को रोज़गार मिलने लगा था, और टूरिस्ट जब नहीं जाएंगे तो भूखे मरने लगेंगे लोग, कश्मीरी लोग। तो उन्होंने हिंदू पूछकर हत्या तो की है, लेकिन लाखों लोगों को बेरोजगार उन्होंने कर दिया है। और जिस समाज और जिस तरह के लोगों की जो भाषा है और जिस तरह से लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे भारत सरकार के ऊपर, उन सबकी बोलती बंद है। जो मणिपुर की घटना को लेकर अपनी बात को बोलते थे, वो मुर्शिदाबाद पे कुछ नहीं बोलते हैं, कश्मीर पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो देशवासियों से मैं आग्रह करूँगा कि अपनी बातों को और अपनी सोच को सकारात्मक रखें और फिर से विचार करें। जो लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, आज कितना बड़ा हिमाकत किया है, हमारे भाई बहन, कितने नए नए उम्र के लोग वहाँ मारे गए हैं, कितनी निर्मम हत्या हो गई, कितनी मांग जो है सो उजड़ गई। ये सारे चीज़ें वैसे ही लोगों को पालने से हुआ है जो देशद्रोही है, जो खाते तो यहाँ का है और गाते किसी और का है। जिस तरह सर हिंदू और धर्म पूछ के हत्या की गई है बर्बरता के साथ, हमारे जो लोग हैं, दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनको तो खुश होना चाहिए कि वहाँ पर जाति नहीं पूछा उन्होंने, तुम दलित हो कि महादलित हो, कि तुम अति पिछड़ा हो, कि तुम यादव हो, कि तुम क्षत्रिय हो, कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम शूद्र हो, कि तुम कुम्हार हो, कि तुम कहार हो। उसने क्या पूछा? तुम कलमा पढ़ना जानते हो, कुरान पढ़ सकते हो, तुमने गर्दन में क्यों माला पहन रखा है ना? और उन्होंने हत्या कर दी सिर्फ ये जानकर ये हिंदू थे। और हिंदू कभी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। हिंदू जीने की एक पद्धति है। हिंदू धर्म क्या है? जीने की पद्धति है, संस्कार है। लेकिन अब सोचने पे लोग विवश कर रहा है हिंदुओं कि किस तरह का आगे की रणनीति अपनाई जाए, किस तरह की बात की जाए। हमारी जहाँ जितनी बड़ी आबादी है, कभी मुस्लिम भाई बोल सकते हैं कि हम लोग कभी उनको तकलीफ करने की कोशिश की है? उनके जितने तरह की इबादत होती है, सबका हम लोग बहुत ही आदर और सत्कार करते हैं। ईद में जाके गले भी मिल लेते हैं। लेकिन जिस तरह की लोगों ने हरकत की है, आम मुस्लिम समाज को, भारतीय जितने मुस्लिम हैं, उनको सड़कों पे उतरकर इसका विरोध करना चाहिए। जितने भी दूसरे दल के नेताओं हैं, उनका क्रिटिसाइज करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि मोदी सरकार तुम आगे बढ़ो, हम सब भारतीय तुम्हारे साथ हैं। किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने देखा वहाँ कैंडल मार्च लोग कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कैसी कैंडल मार्च है भाई? आप हंसते हुए कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। और देश का जो संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से अगर पूरा देश शुरू से चलता और तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई जाती, तो ये कश्मीर का विवाद ही नहीं होता। मुर्शिदाबाद में जिस तरह की घटनाएं होती हैं वो नहीं होती। लेकिन आपने वोट को लेकर, वोट के जो सौदागर हैं, उन्होंने एक वोटर और इंसान के रूप में कभी देखा ही, सिर्फ वोटर के रूप में देखा, इंसान के रूप में कभी आपने देखा ही नहीं। वोट बैंक आपका कैसे सुरक्षित हो, इस पर आपने बात किया। तो देखिए आज देश भुगत रहा है, उसका समय लगेगा देश सुधरने में। क्योंकि ये 50-60 साल से जिस तरह की चल रही थी, संविधान और सरकार दोनों सामान्य के लिए होता है, एक के लिए ज़्यादा, एक के लिए कम नहीं होता। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया और एक पक्ष का निर्णय को ज़्यादा सुना, उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने विभत्स रूप से सामने आया है। लेकिन विरोधी तो आरोप लग रहा है कि सुरक्षा की कमी के कारण इस तरह की घटना कर रहा है। देखिए, हर जगह सुरक्षाकर्मी खड़े नहीं हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, कोई बीच में खड़ा होकर मार दे, तो वहाँ सुरक्षाकर्मी क्या करेंगे? कश्मीर में पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में तो अंतर है ही निश्चित रूप से। आप लोग भी तुलना, क्यों टूरिस्ट की संख्या इतनी बढ़ गई थी? तो सरकार उस पर निश्चित रूप से जो कदम उठाई है, वो सिंधु जल समझौता हो या जिस तरह की भी है, तो उसमें बहुत बड़ा उनको नुकसान होगा पाकिस्तान को। क्योंकि वहाँ जो आर्थिक स्थिति है पहले से बहुत ख़राब है। हमारे देश के जितने मुस्लिम समाज हैं उतना खुश है थोड़ी पाकिस्तान और
दूसरे कंट्री के लोग अल्पसंख्यक कितने खुश हैं? नहीं, क्योंकि हमारे देश में सबको लोकतंत्र में जीने और अपनी बात रखने का अधिकार है। इतना डेमोक्रेसी कहीं नहीं, किसी कंट्री में नहीं। आप तो यहाँ रोज प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, वहाँ आप गाली देकर दिखाइए। वहाँ सेना शासन करती है, सेना के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। हमारी सेना यहाँ सेवा भाव से लगी रहती है। बाढ़ में, विभिन्सा में, चिकित्सा में सेना कर्मी आगे बढ़कर हमारी सेवा करते हैं। तो हमारे दोनों देशों में बहुत फर्क है। और यहाँ पर जो लोगों को पाकिस्तान अच्छा लगता है, जिन लोगों को बांग्लादेश अच्छा लगता है और वो भारतीय हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि वहाँ किस तरह के नागरिक रहते हैं। जो बिहार से पाकिस्तान गए हुए मुस्लिम थे, आज भी 2 दर्जे की नागरिकता उनको मिली हुई है। उनको मुजाहिर ही कहा जाता है, उनको पाकिस्तानी नहीं समझा जाता। तो आप अपने देश को कैसे सुरक्षित रखिएगा और देश के गद्दारों से कैसे लड़िएगा, आपको स्वयं चिंतन और चिंता करना चाहिए।